नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाला राज्य राज्य तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर रहा है, यह सर्वाधिक पदक प्राप्त किए गए हैं, वो राज्य है महाराष्ट्र। वो राज्य आपका महाराष्ट्र हो गया। कॉप 29 का आयोजन, कॉप का मतलब होता है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कॉप 29 का आयोजन 2024 में होगा। 2024 में होगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका मित्रों आयोजन होगा अजरबैजान में। अजरबैजान। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कॉप 29 का आयोजन 2024 में होगा अजरबैजान में। और आपको मालूम है कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस करेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल सफारी की शुरुआत की गई। तो ये मित्रों कहाँ की गई है? तो ये की गई है कानपुर में। उत्तर प्रदेश। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है। कोप 29 का आयोजन 2024 में होगा। कहां पर? अजरबैजान में। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आपका रूस करेगा। उत्तर प्रदेश में जंगल सफारी की शुरुआत कहां से की गई है? तो मित्रों कानपुर से की गई। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, पीसीएस 2024 की परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षा भवन में। उत्तर प्रदेश में
पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो ये मित्रों खोला जाएंगे 16 जिलों में, 16 जिलों में। तो उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो 16 जिलों में खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय हमीरपुर में होगा। हमीरपुर में खोलने की बात कही गई है। तो उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा? हमीरपुर में बनेगा। नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की व्यवस्था है। तो नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की व्यवस्था है। तो वो है 888 लोगों की, 888 लोगों की। तो नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की कुल कितनी व्यवस्था हो जाएगी? तो 888 लोग इसमें बैठ सकते हैं। लोकसभा की थीम क्या है? लोकसभा, नए संसद भवन में लोकसभा की थीम ये है मित्रों मोर। और राज्यसभा की थीम तो आप जानते ही हैं, वो है कमल। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये मित्रों शामिल किया गया है गरबा नृत्य को, और ये गरबा नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है
किसको? तो गरबा नृत्य को। और गरबा नृत्य कहाँ का है मित्रों? गुजरात का है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 में अवधेश कुमार, अवधेश कुमार, और ये कहाँ के हैं मित्रों? तो ये हैं लखनऊ के, लखनऊ। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 अवधेश कुमार। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में किसको शामिल किया गया? गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 में लखनऊ के कौन है? अवधेश कुमार को पदक प्राप्त हुआ है, यह इनको पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी, इससे आपको समाजवादी पार्टी की सरकार की याद आई होगी आपको। ये इटावा में है लॉयन सफारी, इटावा। ये चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर जो बाघ हैं उनमें कुछ बाघों की मृत्यु हुई है, मतलब लॉयन शेरों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ है? इटावा में। दुनिया का 8वां आश्चर्य, दुनिया का 8वां आश्चर्य जो बना है तो वो बना है अंकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। तो दुनिया का 8वां आश्चर्य किसको बनाया गया है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया को बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, श्री योगी जी को, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में क्या कहना। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन मूलतः ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है मित्रों पॉल लिंच को, पॉल लिंच। पॉल लिंच, तो बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है।
इनका जो उपन्यास है वो है प्रोफेट सॉन्ग, इसलिए दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। समुद्री घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा ये किस राज्य ने दिया है? गुजरात में। गुजरात में। तो समुद्री घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा किसने दिया है? गुजरात ने दिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस ये भी आपका 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस  तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है मित्रों, ये होता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी। तो ध्यान दीजिए, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच, उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए समुद्री घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है गुजरात में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम तो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। तो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। अब इसी के साथ आप ये भी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तो ये है मित्रों मोहन यादव, श्री मोहन यादव जी। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के महासचिव कौन है? तो वो हैं श्रीमान चंपत राय जी, और जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं नृपेंद्र मिश्र। तो जब फैसला आया था, रंजन गोगोई साहब
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके साथ ही 4 न्यायाधीश और कुल मिलाकर 5 न्यायाधीशों ने राम मंदिर के संबंध में अपना निर्णय सुनाया और राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और वो ट्रस्ट मंदिर निर्माण का काम देखेगा। तो चंपत राय जी उसके सचिव हैं उस ट्रस्ट के, और अध्यक्ष हैं माननीय नृपेंद्र मिश्र जी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक ऐसा अवसर आया है हिंदुस्तान की सामाजिक राजनैतिक हवा में कि जो पूरे देश को उसने राममय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का अक्षत कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा कि किस पार्टी ने अक्षत कार्यक्रम चलाया। वैसे तो ये विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदम्य उत्साह के साथ इसको किया है। भारत से बाहर दुनिया के सबसे बड़े स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो न्यू जर्सी यूएसए में, तो भारत से बाहर दुनिया के सबसे बड़े स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो न्यू जर्सी यूएसए में हुआ है। तैतीसवां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया। उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए तो ध्यान दीजिए, 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए, यह बहुत आवश्यक है। रामायण और महाभारत सर्किट बनाया जाएगा। तो रामायण और महाभारत सर्किट बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में।
नए संसद भवन में वह पहला सदस्य, वह पहली सदस्या जिसे लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर मजबूर किया गया। मजबूर किया गया वो है महुआ मोइत्रा। ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं और इन पर पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछने का आरोप था। तो रामायण और महाभारत सर्किट कहां बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। नए संसद भवन में वह पहली सदस्या जिसे लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर मजबूर किया गया, महुआ मोइत्रा जी हैं। नए संसद भवन से पारित, नए संसद भवन से पारित पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक है। 106 106वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो नए संसद भवन से पारित पहला विधेयक कौन सा था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। 106वां संविधान संशोधन विधेयक ये था। भारत, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे की 45 स्टेशनों को शामिल किया गया है। 45 स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिए,
अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो 45 स्टेशनों को शामिल किया गया। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कर दिया है, कर दिया। तो गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कर दिया है, तो वो नाम है कमलम। तो ये आपको ध्यान देना है। तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया है कमलम। वर्तमान समय में सर्वाधिक बाघों की संख्या, वर्तमान समय में सर्वाधिक बाघों की संख्या ये आपका मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक बाघ कहां पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है। एक बार फिर से देखिए, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के 45 स्टेशनों को शामिल किया गया है। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या किया है? कमलम। वर्तमान समय में सर्वाधिक बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में। बस मित्रों, इन्हें याद करिए और अच्छे से इसे नोट भी कर लीजिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।